हेलो एवरीवन वेलकम टू ज्ञानम ओडिशा। आज आमर डिस्कसन टॉपिक अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात नुआ शिक्षा नीति 2020 आमर एचआरडी मिनिस्टर जी अच्छा श्री रमेश पोखरियाल ये नुआ शिक्षा नीति को अनुमोदित कर खूब शीघ्र देश में लागू होगा जाऊँगी। ये नुआ शिक्षा नीतिर घोषणा पर देश में बहुत अभिभावक एवं छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री मानक मध्य बहुत कौतूहल देखा जे किपरि नुआ शिक्षा नीति हेबो एवं यह छात्र छात्री मानक पई किपरि लाभप्रद हो पारिबो तथा देशर आगामी भविष्यत रे देशर छात्र छात्री माने किपरि स्वावलंबी हो पारिबे, केमिति निजर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करि परिबे तथा पुराना शिक्षा नीति जोटा एबे प्रचलित होउची ताठू एटा केमिति बेटर अछि तो सेई सब विषय आमे जानिबा ही हमर एई सेगमेंट रे। तो निहाती केवल जे छात्र छात्री मानक पाई एटा गोटे इनफॉरमेशन सेट सेया नुहे, या भितर बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा को आम जानीपारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जमती कि जीडी एगुड़ा को सब क्रैक करियारे बहुत इजी हो पारिबो एवं ये सब इनफॉरमेशन जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसबार बहुत संभावना अच्छी तो सेगुड़ा को आम निहाती जानिया दरकार। एटा गोटे रिसेंट टॉपिक जोटार नॉलेज एटलिस्ट मिनिमम नॉलेज हवा बहुत दरकार। तेणु आसतु जानिबा न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे कौन कौन सब अच्छी। प्रथम जानिबा आम फीचर्स कौन कौन अच्छी। तो फास्ट फीचर जोटा फास्ट इनफॉरमेशन मु आपण मानकु दबाकु चाहिबी सेटा होछि कि आफ्टर 34 इयर्स द एजुकेशनल सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज्ड। कहीं ना आमर जो नुआ शिक्षा नीति सेटा 34 वर्ष पर गोटे पुराना शिक्षा नीति को भांगिकी आसूची जोटा कि पूर्वरु 1986 रे प्रथम लागू होता। हाँ 1992 रे मध्य किछि माइनर चेंजेस आसला एजुकेशनल सिस्टम रे, किंतु ये शिक्षा नीतिटा बहुत पुराना हो सारी एवं बहुत जन इंटेलेक्चुअल बहुत जन शिक्षाविद माने मध्य कहिसंति कि आमर जोटा एबे करेंट पॉलिसी अच्छी एजुकेशनल सिस्टम अच्छी से बहुत फ्लॉ अच्छी बहुत नेगेटिविटी अच्छी जो आमर भारतर छात्र छात्री माने निजर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करियारे सफल हो पारु नाहंती। तो होपफुल कि नुआ एजुकेशन पॉलिसी से गुड़ा को दूर करियारे सक्षम हेबो। आउ सेकेंड इनफॉरमेशन जोटा मु आपण मानक सहित शेयर करिया को चाहिबी सेटा होछि कि हमर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जे कि एही नीति को लागू करिया पई जे कि मेन जे लोक एचआरडी मिनिस्टर हमर मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, तो तांको नाटा भी मन रखिया बहुत दरकार। तो मेन कथा होछि पूर्वरु आमर जोटा एबे प्रचलित होछि शिक्षा नीति से 10+2 रो सिस्टम थिला, अर्थात आम प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुले तापर एकादश और द्वादश आम पाठ पढ़ुले। यही रिसेंटली सेटा को मास एजुकेशन भितर कणा जाइतिला, किंतु पूर्वरु सेटा हायर एजुकेशन भितर थिला से जहा 10+2 सिस्टम थिला। तापर गोटे पिला यूनिवर्सिटी रे जॉइन करथला, किंतु एबे नुआ शिक्षा नीति अनुसार सेटा को ब्रेकडाउन करा जाय कि 5+3+3+4 सिस्टम करा जायछि। डिटेल आम आगु पढ़ा एबे इनफॉरमेशन पई एतिकी जानिया दरकार कि एबे रो शिक्षा नीति 5+3+3+4 सिस्टम रे इम्प्लीमेंट हबो। तो प्रथम 5 वर्ष रे जमती अंगनवाड़ी थिला से अंगनवाड़ी को आउ प्रथम क्लास 1 आउ 2 को मिसा जाए कि गोटे फास्ट 5 इयर्स रो गोटे फंडामेंटल क्लास हबो जो पिला माने नर्सरी एलकेजी आउ यूकेजी रहिबो प्रथम 3 वर्ष एवं तापर क्लास 1 एवं क्लास 2 रहिबो। नेक्स्ट 3 इयर रे क्लास 3 4 5 रहिबो नेक्स्ट सेगमेंट जोटा क्लास 3 4 5। हाँ ये कही रखा चाहिए कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी रे पिला मानक कौन से भी बुकिश नॉलेज दिया जिवो नहीं, जमती कि पिला माने बही पढ़िबेनी, रादर से माने खेला खेली ऊपर बेसी फोकस करिवे, खेल माध्यम रे केमती से माने पाठ पढ़ी परिबे ता ऊपर बहुत गुरुत्व दिया जिवो। एवं क्लास 1 आउ 2 रे पिला मानकु धीरे धीरे बही रो पाठ पढ़िया पई सेमानंकु प्रेरित करा जिवो, सेमानंकु एनकरेज करा जिवो कि बही आड़कू ध्यान आकर्षण करा जिवो सेमानंकर। तापर नेक्स्ट 3 इयर्स रे क्लास 3 4 5 रे बही रो पाठ को टिके ब्रॉडली सेमानंकु इम्प्लीमेंट करा जिवो, जेमति कि नुआ नुआ सब्जेक्ट ऐड हो कि मैथ रे नॉर्मल मैथ जोड़ा रहिला एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन सेटा रहिला। धीरे धीरे इंग्लिश रो ज्ञान से मानकु शिखा जिवो, इंग्लिश लैंग्वेज शिखा जिवो। तापरे जेमती कि आउ बाकी सब सब्जेक्ट कि सोशल
रे जहाँ भी सब्जेक्ट रहा कि बेसिक जिनस गुड़ा जो गुड़ा जानापी से शिक्षा तापर नेक्स्ट 3 ईयर क्लास 6, 7, 8 रे से फर्दर स्टडीज करा जो थे कि क्लास 6 रु कंप्यूटर एजुकेशन दिज्व जोटा कि गोटे भल स्टेप मुझे निहाती कहूँ चाहिए। तापर नेक्स्ट 4 इयर्स क्लास 9 रु 12 क्लास पर्यंत हम जोटा कि 10+2 थिला 11, 12 अलग थिला ये क्लास 9 रु 12 पर्यंत हो पार। यहाँ फास्ट बेसिक फीचर्स यही शिक्षा नीति रे रही। तो आम फर्दर आगो को जानिबा जे या भितर डिटेल्स कौन कौन सब रही। प्रथमे इनडेप्थ टू द न्यू सिस्टम या सिस्टम भितर कौन कौन अच्छी आम जानिबा। प्रथमे जमती कि मु कहली कि फास्ट 5 वर्ष रे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 आउ 2 रही पिला मानको फंडामेंटल शिक्षा दिज्व जहाँकि गोटे पिला निहाती दरकार तार स्टडीज को फर्दर एनहांस करने। तापर नेक्स्ट 3 इयर्स रे क्लास 3, 4, 5 रे पिला को शिक्षा दिज्व बेसिक जिनस रु टिके ऊपर को जमती कि बही पाठ एगुड़ा निहाती शिक्षा दिज्व। तापर नेक्स्ट 3 इयर्स रे क्लास 6, 7, 8 रे पिला मानकु क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाया ट्राए करा जोटा कि निहाती गोटे भल स्टेप। क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात क्लास 6, 7, 8 पिलांकु कंप्यूटर एजुकेशन दिज्व क्लास 6 रु स्टार्ट हम आउ क्लास 6 रु ही पिला मानकर जार भी जो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर टॉपिक प्रति इंटरेस्ट अच्छी से टॉपिक रे तांकु एक्सेल करने मौका मिलिबो। जेमती कि मानि नियंतु गोटे पिला भल ड्राइंग करुच्ची तो सी गोटे भल पेंटर पाखक जाकि इंटर्नशिप करार मौका मिलिबो जेमती कि से पेंटर पाखु ड्राइंग रिलेटेड बा पेंटिंग रिलेटेड आर्ट रिलेटेड किसी स्किल्स जानी परिबो। मानि नियंतु गोटे पिला कंप्यूटर रे बहुत आग्रह देखौची तो सी गोटे विजिट करि परिबो गोटे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जोटी से कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स जमती कि कोडिंग हो कि बाकी जहाँ भी हो से गुड़ा शिखिपर तो से टेक्निकली स्ट्रंग हो पार क्लास 6 रु जोटा निहाती गोटे भल स्टेप मु कहूँ चाहिए। आउ फर्दर गोटे पिलार इंटरेस्ट को लेकिन गोटे छोट बेलू गोटे ताको बूम करवा ताको ग्रूम करवा तो यहाँ निहाती गोटे भल स्टेप मु कहीपरि। तो नेक्स्ट 4 इयर्स क्लास 9 रु 12 पर्यंत एनुअल एग्जाम बदल सेमिस्टर एग्जाम प्रथा प्रचलित होगा जाऊँगी जोटा निहाती नुआ गोटे जिनस जोटा कि स्टूडेंट मानक वर्ष सारा पाठ पढ़ाई एनकरेज कर प्रेसराइज भी कर गोटे हिसाब से आम कहीपर कहीं आगु आपड़ भी देखि थे क्लास 11 रे मैक्सिमम पिला पढ़ती कहीं सेटा एग्जाम रे किसी भी आसेनी। क्लास 12 रे आपन जदि एग्जाम देबे तो क्लास 12 रो पाठ ही आसे 11 रो पाठ किसी आसेनी तो सर्टिफिकेट पाई क्लास 11 पाठ को बहुत जन इग्नोर कर दियंती जहाँ फल कि एंट्रांस एग्जाम रे से माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती किंतु एबे वर्ष रे 2टा एग्जाम देबाको पड़िबो एवं 2टा एग्जाम सर्टिफिकेशन रे ऐड हबो से निहाती क्लास 9 रु ही गोटे पिला 12 क्लास जाए पढ़िबो आ सबु क्लास रो रेकर्ड जहाँ कि सर्टिफिकेट रे रहिबो कि पिला कौन ग्रेड रखुची पिला कौन एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज रोची जोटा जाके फ्यूचर रे गोटे पिलार आसेसमेंट जदि भी जड़े करुच्ची एमती कि ना कि क्लास 12 रु करिवो कि क्लास 10 रु करिवो ना से क्लास 1 रु नहीं कि 12 पर्यंत पिलार गोटे होलिस्टिक आसेसमेंट करि परिवो जोटा कि पिलार ओवरऑल इवैल्यूएशन पाई बहुत इजी हो पारिबो। तापर आम इनडेप्थ टू द न्यू सिस्टम जानिबा कि सिस्टम ए न्यू सिस्टम भितर एक्चुअली कौन यार भल दिग कौन अच्छी आ खराब दिग कौन अच्छी जमती कि प्रोज एंड कॉन्स। फास्ट जिनस हूँ वेरियर ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री जमती कि आम कंट्री चारिआडे अलग अलग लैंग्वेज प्रचलित होची अलग अलग कल्चर अच्छी तो से कल्चर बेले बेले बैरियर हो जाए गोटे पिलार प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने जमती कि मानि नियंतु को केरला रे मलयालम लैंग्वेज अच्छी किंतु किछि पेरेंट्स मलयालम सहित एक्वेंटेड किंतु इंग्लिश सहित एक्वेंटेड नुहति तेणु से जब निज पिला को बेसिक एजुकेशन देवाक चाहिए तो इंग्लिश रे देले से मानको प्रॉब्लम हम निजर पिलार नर्चर करने एजुकेशनाली तो से यही नुआ सिस्टम रे कौन अच्छी ना प्रथम रु पंचम जमती कि 5 जो फास्ट 5 ईयर सेगमेंट अच्छी तो से पिला को बाउंड करा जीवनी कि से माने इंग्लिश लैंग्वेज रे ही शिक्षादान करंतु से माने निजर रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ी पारिबे। तो ये बेनिफिट या हम कि गोटे
ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାରିୟରଟା ହଟିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲିଟେରାସି ରେଟ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କି ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ 10th ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାରିୟର୍ଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ହଁ ସିଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ 6ଟାରୁ ସେ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସର ନେଲା ଆଉ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ସାଇନ୍ସର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା ବାୟୋଲୋଜି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତ ସେ ନେଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ କମର୍ସ ପିଲା ସେମିତିକି ଆର୍ଟ୍ସର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଅଛି କି ହଁ ସିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇକି ସେ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି କରିବ ୟା ଫିର୍ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବ, ତ ଓଭିୟସଲି ହି କ୍ୟାନ୍ ଅପ୍ଟ ଫର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କି କାଉନସିଲିଂ is very much important as far as choosing the right subject is concerned, because most of the guardians of our country are not much aware of what their students or what their children are doing. For example, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଯିଏକି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେ ତା'ର ପିଲାକୁ ପଢ଼ଉଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି ବିନା କିଛି କାଉନସିଲିଂ, କାହାକୁ ବି ପଚାରିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା କାହାକୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ କରିହେବନି, ଏଇଟା କାଉନସିଲିଂର ଅଭାବରୁ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେମିତି ପ୍ରପର୍ କାଉନସିଲିଂ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏହାର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଆ କି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଜଣେ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରରେ MBA କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତ MBAରେ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷର ବି ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି 10th ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ନେଲା, କମର୍ସ ପଢ଼ିଲା, କମର୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲା, ତା ସହିତ ITର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି MBA ଏଜୁକେସନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତ କରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ କମର୍ସ ପିଲାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ସବଜେକ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ। ତ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ଏଇ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୁଁ ନିହାତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଯିଏ ବି ବର୍ଷେ ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷେ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, 3 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମିଳିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଜଣେ ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଯଦି ଜଣେ 2 ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଯଦି ଜଣେ 3 ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି 4 ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଇ ନିଜ କୋର୍ସକୁ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍କୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ତା'ର ପୂର୍ବ ଗ୍ରେଡ୍ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ତା'ର ମାର୍କ ଆସିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସିଏ ହରେଇବନି, ସେଇଠୁ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇକି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ନିହାତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସିଙ୍ଗଲ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏବେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଗୋଟେ କମନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ। ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ AICTE ଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ MCI ଥିଲା। ତ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ମର୍ଜ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜିନିଷଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଯାକ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିବେ। ତ ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି।
तापर आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस होची वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन माने छोट बेले पिला माननकु एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एजुकेशन उपर बेसी फोकस दिया हबो, जो जहा फल कि पिला माने निज गोड़े निजे ठिया हेबा पई छोट बेलु ही से माने तत्पर हेबे एवं प्रिपेयर करि परिबे निजकु। तो एटा गोटे भल जिनस जेमति कि मु कहली कि 6 क्लास रो पिला माननकु इंटर्नशिप रो सुविधा अछि, पिला माने निश्चित भाव में एक्सपोजर पाइबे आउटर वर्ल्ड रो। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय आवर HRD मिनिस्ट्री, so it will be helpful in my opinion. So next point is change of exam pattern। निश्चित भाव में नुआ एजुकेशन सिस्टम रे एग्जाम पैटर्न निश्चित भाव में चेंज हम। पूर्वर जमती कि कहली कि 9 to 12 क्लास पर्यंत सेमिस्टर प्रोसेस एप्लिकेबल हम एवं स्कूल रे मध्य थियोरिटिकल नॉलेज टू बेसी प्रैक्टिकल नॉलेज को फोकस हम, जमती कि आमर प्रोजेक्ट वर्क को बेसी फोकस हम, इंटर्नशिप को बेसी फोकस हम, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज को बेसी फोकस हम। तापर पिला मानकर ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ केमती हम से जिनसटा को बेसी फोकस हम। तो यहाँ गोटे आगुरी जमती पिला माने घोषी की रटी की एग्जाम रे पास कर जाउतले, तो सेटा को केमती मिनिमाइज करा हबो ता ऊपर फोकस करा जाबो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिजिटलाइजेशन। टुडेज एरा इज फुल ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल इंडिया रो स्वप्न को साकार करिया पई डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन सिस्टम इज मच रिक्वायर्ड। तो सब आड़े डिजिटल ही चली सब सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर भी एथि बाद जावा कथा नुहे। निश्चित भाव में छात्र छात्री मानक डिजिटल प्लेटफॉर्म रे शिक्षा दिया जिबार व्यवस्था करा जिवो। ता सहित पिला मानकु ऑनलाइन रे केमिति बहुत सारा जिनस अच्छी, जमती कि ऑनलाइन रे बहुत वेब डिजाइनिंग अच्छी, जोड़ा एडवांस जिनस जोड़ा को आज छात्र छात्री जानिले आगामी दुनिया रे कोप करिया पई इजी हबो। माननियंतु आज डिजिटल मार्केटिंग गोटे बहुत नुआ जिनस वर्ल्ड पई, जोटा कि इंडिया रो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानुचंती सेटा MBA डिग्री कला बेले या फिर गोटे किछि पोस्ट ग्रेजुएशन कला बेले। किंतु एबे से जिनसटा जदि गोटे पिला निज स्कूल बेलू जानिला तो सेते बेले ताको बहुत इजी हबो जिनसटा को ग्रैब करिया पई आ बुझिया पई। तो एइथि पई पिला मानको मूलरू छोट बेलू शिक्षा दिया जिवार व्यवस्था अछि, जोटा कि बहुत हेल्पफुल हबो इन माय ओपिनियन। तो ओवरऑल नुआ एजुकेशन पॉलिसी रे बहुत सारा भलो जिनस अछि, जोटा कि आम देशर स्टूडेंट मानको जो माने देशर फ्यूचर से माननको भलो वे रे सेव करिया पई बहुत हेल्पफुल हबो। किंतु मेजर प्रॉब्लम इज दैट इम्प्लीमेंटेशन, कि जिनसटा को ठीक ढंग रे इम्प्लीमेंटेशन न करि पारिले एटा गोटे मेजर सेटबैक हम। मे बी इट कुड बी टर्न आउट टू बी ए बुमेरंग, बिकज टीचर मानक भी सेमती ट्रेन करिया दरकार। आउ जो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी एगोटा को लोक देखाणिया न करिके एगोटा को रियली इम्प्लीमेंट केमिति होउची कि नहीं स्कूल लेवल रे सेटा को भी चेक करिया दरकार। जेमिति कि एम रखा जाइए कि बाय 2040 मोस्ट इंस्टीट्यूट टू बी मेड मल्टी डिसिप्लिनरी। से जिनसटा को जमती कि कहली काउंसलिंग जरूरत रही। निश्चित भाव में स्टूडेंट माने केमिति आर्ट्स कॉमर्स साइंस को बैरियर रहुनी, तो से ठीक से केमती सब्जेक्ट चूज करेंगे जमती कि फ्यूचर पाई सेटा हेल्पफुल हो पार। आउ गोटे एम बी रही कि बाय 2030 एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलिस्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। तापर मध्य फोकस करा जिवो एवं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी राइजन अप टू 50% बाय 2035। तो आज 15 वर्ष भितर जमती कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टाकू 50% को बढ़ाइबा पई फोकस करा जाय नुआ एजुकेशन सिस्टम रे। तो निश्चित भाव में एटा भल अच्छी। तो आगामी दिन में देखा मिलिबो कि केमिति एटा एजुकेशन सिस्टम छात्र छात्री मानक पई स्टूडेंट ता सहित अभिभावक मानक पई शिक्षक मानक पई ग्रहणीय हो पारुछि एवं यार फलाफल कौन हो पारुछि। होप वीडियोटी आपको भल लागिबो। थैंक यू।